बीजेपी जब कानून बदलेगी तो जाहिर है कि इसमें हिंदुत्व का एजेंडा आगे होगा। चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, वो तो इतना तक बोल दिए हैं कि नए संविधान लिखने की जरूरत है, रीराइट करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, वो एक बड़ा आर्टिकल लिख के बोले हैं कि इस देश को नए संविधान को अपनाने की जरूरत है। पूरे देश में इस बात को लेकर विरोध हो रहा है, खास करके विपक्षी जो पार्टियां हैं उसकी तरफ से। तो हमारे साथ AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं अख्तरुल इमान साहब। अब इस देश का जो संविधान है बाबा साहब का दिया हुआ, उसको बदलने की बात हो रही है और कोई मामूली व्यक्ति नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनके जो आर्थिक सलाहकार समिति जो होती है उसके अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको तो हक भी नहीं पहुंचता। वो आर्थिक सलाहकार हैं, कानून की जानकारी भी नहीं होंगे उतने, तो वो आर्थिक मशवरा देना चाहिए उनको, इस तरह के मशवरे नहीं देने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा उन्माद से खेलती है और उन्माद की आग में ही अपनी रोटी सेकती है। इस वक्त चूँकि विफल हो गई है तमाम तर मामलात में, चाहे गरीबों के रोज़गार का मसला हो, चाहे देश में आर्थिक संकट हो, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई हो, नौजवानों की बेरोज़गारी हो, इन तमाम तर मामलात में बैकफुट पे चूँकि बीजेपी चली गई है, इसलिए वो कुछ ऐसे उन्माद जिससे सोसाइटी में एक वो हो, लोगों के दरमियान में नफ़रत का माहौल पैदा हो और कहीं उसको हिंदुत्व की महक उसमें निकल आए, वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये खदशा करेंगे कि भाई बीजेपी जब कानून बदलेगी तो जाहिर है कि इसमें हिंदुत्व का एजेंडा आगे होगा। भाई टाइम टू टाइम संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो होते रहते हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो निजी किसी सचिव को ये कहने का हक भी नहीं है, वो हक भी उसको नहीं जाता है। इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और सोसाइटी में को दिग्भ्रमित करने वाली हैं। इस तरह के बिला वजह की न बात छेड़नी चाहिए, न इस बात को ज़्यादा हवा देनी चाहिए, न उसकी हैसियत है इस बात को करने की। क्यों ऐसा चुनाव से पहले इसी बात की गई? आपके तेलंगाना में आपकी पार्टी वहीं से निकली है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, वो तो इतना तक बोल दिए हैं कि नए संविधान लिखने की जरूरत है, रीराइट करने की जरूरत है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि संविधान को बदलना और रीराइट करना ये अपना अपना लोगों का विचार रख रहे हैं लोग, लेकिन मसला ये है कि हमारे विद्वानों ने जो संविधान बनाया है वो अपने आप में बड़ा परिपक्व है, पूर्ण है, और वक्त के बदलते हुए उसमें जो तब्दीली आती रहती है वो पार्लियामेंट का हक है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मेरी पार्टी के चीफ नहीं है। नहीं तो तेलंगाना, चूंकि वहीं से आपकी पार्टी, वहीं से आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब भारत और संविधान की बात करते हैं, लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्हीं के प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान को पुनः लिखने की बात करते हैं। आपका टारगेट पे सिर्फ आप किन मुद्दों को लेकर कहते हैं? जहाँ तक इस संविधान के ज़रिए से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को जो न्याय मिलना चाहिए था, उसमें अगर किसी कमी का एहसास हो रहा हो, किसी की तरफ निशानदेही कोई कर रहा हो, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये ज़रूरत है। लेकिन पूरे तौर पर संविधान के बदलने की बात करना एक बकवास है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत को लेकर। बातचीत की शुरुआत की है कि संविधान को बदलने की बातचीत चल रही है, मामूली व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जो इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे थे विवेक देबरॉय। पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।